नमस्कार फ्रेंड्स, हम और क्वेश्चंस के साथ सिंप्लीफिकेशन के और बेसिक क्वेश्चंस के साथ वापस से बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग कई बार कर भी चुके हैं। यार बेसिक बातें सब लोग करो, कोशिश करोगे ना खुद से उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। 2 की पावर 8 की पावर 4। तो देखिए मैं इसको लिख दूँ 2 की पावर 4 की पावर 1/2। इसको लिख दूँ 2 की पावर 6 की पावर 1/3। इसको लिख दो 2 की पावर 8 की पावर 1/4। 2 की पावर 2 4, ये काटा 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, 4 4 8 4 12। सिंपल बात है, बिल्कुल बेसिक बात हमने करी, बेसिक वैल्यूज रखी, कैलकुलेशन किया, आंसर आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक बातें हैं। 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 1 प्लस 14। आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान। 2x प्लस 4 बराबर x प्लस 15। 2x में से x लेस किया s, 15 में से 4 लेस किया 11। बोलो आंसर इज 11। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है भाई। अगला क्वेश्चन फटाफट खुद से कोशिश करो, बहुत जल्दी कीजिएगा, आराम से आंसर आएगा भाई। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, 4 की पावर x प्लस 1। 64 को क्या लिखूंगा, 1/64 है, 4 की पावर -3 लिख दूँ क्या, क्योंकि 1 के अपॉन में है, इनवर्स फंक्शन है। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। आधार समान तो घातें भी समान। x प्लस 1 बराबर -3, x इक्वल -3 -1, बोलो माइनस का 4। राइट आंसर इज -4। केवल वैल्यू रखी है बस, और कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ मान रखा है। 64 को क्या लिखा, 4 की पावर -3। आधार समान तो घातें भी समान, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है x की पावर माइनस का 3/5 की पावर 1/5 की पावर माइनस का 5/3 की पावर 5। घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 से ये 5 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 3 से ये 3 कट गया। x की पावर -1 और +1, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, x की पावर 1, मतलब राइट आंसर इज x। आप देखिए बड़े छोटे क्वेश्चंस हैं, कई बार छोटे क्वेश्चन एग्जाम में कैलकुलेशन की वजह से, जल्दबाजी की वजह से गलत होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस कराए आपको। ये है √5 की पावर 7 डिवाइड बाय √5 की पावर 5 बराबर 5 की पावर p। आधार समान तो घाते ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। √5 की पावर 2 बराबर 5 की पावर p। इसको लिख दूँ 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर p। आधार समान तो घाते भी समान, तो राइट वैल्यू इज 1। आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर हमें पावर्स के बारे में बेसिक बातें हैं पता तो हम आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है साहब, √y/x लिख दूँ। इसको क्या लिखूंगा, z/y लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा, x/z लिखूंगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा। बोलो आंसर इज राइट 1। सिंपल कैलकुलेशन है। √6 इंटू √15 बराबर x√10। ये क्वेश्चन है, x का मान चाहिए था, रूट बटे में चला गया। √6 इंटू √15 बटे में क्या आ गया, √10। तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है ना, तो एक साथ लिख सकते हैं। कई लोग ये और गड़बड़ करते हैं भाई, ध्यान से देखना। √3 प्लस √2, ये √5 कभी नहीं लिख सकता। √3 माइनस √2, तो √1 कभी नहीं लिख सकता। √3 इंटू √2, तो मैं इसको √3 इंटू 2 यस लिख सकता हूँ। √3 बटा √2 है तो इसको √3 बटा 2 लिखा जा सकता है हर बार। सेम वही सिचुएशन, 2 से काटा 3, 2 से काटा कितनी बार 5, 5 से काटा 3, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। अब आप कहेंगे +-3। देखो अब ये बहुत अच्छी बात है भाई,
x की वैल्यू रूट के अंदर है तो रूट की दो वैल्यूज होंगी 100% प्लस माइनस 3। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 3 नहीं लिखा होता तो मैं 3 के निशान लगाता ना, क्या दिक्कत थी? दिक्कत सिर्फ प्लस माइनस आ गया, इसलिए हमने इसके निशान लगाया। √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। एलसीएम लो, कैलकुलेट करो, तब जाकर आंसर आएगा। हम नहीं करेंगे यार ये काम। एक सीधा तरीका, जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो, नीचे की वैल्यू घटा दो, ऊपर की वैल्यू जोड़ दो और पूरे का डबल कर दो। हमेशा आप ये काम कर सकते हैं। नीचे की वैल्यू घटा दी, ऊपर दोनों को जोड़ दिया और पूरे का डबल कर दिया। क्या 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8, राइट आंसर इज 8। नीचे दोनों को घटा दिया, ऊपर दोनों को जोड़ दिया, पूरे का डबल कर दिया, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना आंसर आ गया, 8। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो क्लियर हो जाएगा। 5√3 माइनस 2 √12 को लिख दूं क्या 4 × 3, माइनस 32 को लिख दूं क्या 16 × 2, 50 को लिख दूं क्या 25 × 2। कैलकुलेशन करते हैं। 3 प्लस √6, नीचे बचा 5 प्लस √3, माइनस 2 का वर्गमूल बाहर ले लिया तो 4√3, माइनस 4√2 प्लस 5√2। तो ऊपर तो बच गया 3 प्लस √6, नीचे देखिएगा 5√3 में से 4√3 गया √3, माइनस 4 तो प्लस का √2, ये बच गया आपके पास। अब यहाँ से देखो 3 को क्या मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, 6 को मैं √3 गुणा √2 लिख सकता हूँ, नीचे √3 प्लस √2 है ही, मैंने √3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 प्लस √2, कैंसिल आउट हो गया, √3 इज राइट आंसर और √3 की वैल्यू है 1.732, आंसर आ गया 1.732। 1.732 इज राइट आंसर। आपने देखा, सिंपल वैल्यू रखी हमने बस। ये क्वेश्चन अभी अभी आप लोगों ने किया है, कर भी चुके हैं। √7 अपॉन √16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7। 6 को मैं क्या लिख दूंगा 2 × 3, यहाँ भी 6 को क्या लिख दूंगा 2 × 3, 2 को तो यहीं छोड़ा, 3 अंदर चला गया तो अंदर क्या बचा, देखो √7 तो नीचे है ही, नीचे क्या आ गया √16 प्लस 2 √9 7 63, √16 प्लस माइनस का 2 √63, 63 के टुकड़े किए 9 7 63, 9 प्लस 7, 9 × 7 63, 9 प्लस 7। तो ऊपर की टर्म तो यूं क्यों लिख दी √7, नीचे देखिएगा एक बार लिखा √9 प्लस √7 माइनस √9 माइनस √7। बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो कट गया √60, नीचे बचा 2 √7, ये भी कैंसिल हो गया। बोलो आंसर क्या आ गया 1/2, राइट आंसर इज 1/2। आप देखना, कैलकुलेशन वापस कीजिएगा। √7 तो यूं क्यों, यहाँ पर बाहर मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, हमने पिछले क्लास में यही भी डिस्कस किया था कि रूट के बाहर 2 होना कंपलसरी है। मैंने इस 6 को ब्रेक कर लिया 2 × 3, 2 को तो यहीं छोड़ा, 3 अंदर चला गया 9 7 63, 2 को यहीं छोड़ा, 3 अंदर चला गया 9 7 63, 9 प्लस 7, 9 7 63, 9 प्लस 7, √9 प्लस √7, √9 प्लस √7, बाहर माइनस का चिन्ह था, सॉरी माइनस, 1 मिनट चेक करते हैं, माइनस का चिन्ह था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो कैलकुलेशन किया आंसर ही आ गया। ये माइनस है, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीछे से स्टार्ट किए जाते हैं। 4 का वर्गमूल 2, 2 7 9 का वर्गमूल 3, 3 13 16 का वर्गमूल 4, 21 7 25 का 5, 169 का 13, 13 7 20, रूट के अंदर बचा 20, 20 को क्या लिखूंगा भाई साहब 4 × 5, 4 का वर्गमूल 2 √5,
राइट आंसर इज 2√5। 4 का वर्गमूल 2, 2 और 7 9 का वर्गमूल 3, 3 13 16 का 4, 4 21 25 का 5, 5 164 169 का 13, 13 और 7 20। रूट 20 को क्या लिखा, 4√5 को 2√5। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कर चुके हैं हम लोग। जैसे अब ये क्वेश्चन है ये भी वही क्वेश्चन है, पीछे से सोल्व करना है। 2 की पावर 6 का वर्गमूल 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 तो 2 की पावर -5, यहाँ क्या बचा देखो, 2 की पावर 4 और रूट के अंदर 2 की पावर -5 प्लस 3 तो माइनस का 2, फिर इसका वर्गमूल लिया तो 2 की पावर 4, यहाँ क्या बचा 2 की पावर -1, फिर यहाँ क्यूब रूट तो 2 की पावर 3, 3 से क्यूब रूट कट गया, केवल क्या बचा 2, केवल 2 बचा तो आंसर आ गया 4। 2 की पावर 6 का वर्गमूल 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 2 की पावर -5 2 की पावर -2, वर्गमूल लिया -1, 4 -1 कितना हो गया 3, और 2 की पावर 3 से क्यूब रूट कट गया, केवल क्या बचा 2। राइट आंसर इज 2। फिर से वही क्वेश्चन फटाफट बता सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2, 2 7 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 16 का 4, 4 5 9 का 3। बोलो आंसर क्या आया 3। अगला क्वेश्चन, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, हम इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अलग से कैलकुलेट करके बताता हूँ। √7 + 2√4 को लिख दिया 2 × 2, 2 अंदर चला गया तो 2 का स्क्वायर, 4 तिया कितना जाएगा 12, तो 4 + 3 और 4 तिया 12, 4 लिखा 3 लिखा, वर्गमूल लगाया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या बच गया 2 + √3। इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने पास क्या बचा देखो अंदर, -√3 प्लस 3 + 8 2 + √3। इसको और कैलकुलेट करते हैं। -√3 एज इट इज, यहाँ देखिएगा 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया 19, और 8√3, 8 को भी ब्रेक कर लिया, 2 × 4, 4 अंदर चला गया, माइनस का √3 प्लस √19 प्लस 16√3, मतलब 16 × 3, 16 + 3 19 होता है, 16 × 3 ये है ही, तो अंदर तो क्या बचा माइनस का √3, और यहाँ क्या बचा √16 प्लस का √3, ये कट गया। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2। बोलो आंसर क्या आ गया 2। कैलकुलेशन किया 2। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार तो राजस्थान के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इसको अलग से कैलकुलेट किया, 2 + √3 आ गया, यहाँ रख दिया वैल्यू, मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16 और 3 19 प्लस 8√3, 8 को भी ब्रेक किया, 2 × 4 में 4 इधर चला गया, 16 × 3 16 + 3, तो कैलकुलेशन किया आंसर आया। लो साहब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। माइनस है तो उल्टा कर देता हूँ, 2 की पावर 1/2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस था ना तो प्लस में चेंज हो गया, और 2 की पावर 1/2 को हम √2 लिखते हैं, बात खत्म। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते। ये काम हमने कल किया था। आप बताइए, पहली बात तो बताइए सीरीज बन रही है क्या, दूसरी बात क्या गैप एक एक का है क्या, ऊपर भी एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट वाली संख्या पहले, पहले वाली संख्या लास्ट में, सब में प्लस है तो आप क्या लगा दो माइनस। 100 का वर्गमूल 10, 1 का वर्गमूल 1, 10 में से 1 गया। बोलो राइट आंसर इज 9। लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में, सब में प्लस है तो आपने क्या लगा दिया माइनस। इसका आंसर क्या आएगा 7, और 343 को लिख दूं क्या 7 की पावर 3 की पावर y-1। ये तो हमने देखा था ना मल्टीप्लाई में, इसलिए वही का वही आंसर आएगा। 7 = 7 की पावर 3y - 3, आधार समान तो घाते भी समान। 3y बराबर कितना आ गया 4, तो y बराबर 4/3। राइट आंसर इज 4/3। √21 21 21, तो भाई साहब 21 है ना, तो लगभग 20 मान लेता हूँ, लगभग में आंसर आएगा। 20 के टुकड़े 4 × 5, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा फैक्टर, बड़ा फैक्टर क्या आ गया 5।
या फिर इसका एक फॉर्मेट होता है, उससे अपन कर सकते हैं, माइन प्लस का 1 प्लस √4a प्लस 1/2, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, आंसर आ गया 5। 0.25012 के ऊपर बार, तो अपन ने क्या सीखा था, जितने के ऊपर बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं है उतनी 0, और पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा देंगे। तो ऊपर तो बच गया 99,000, कट रहा है 2 से, काट दिया, नीचे बच गया 49,500, ऊपर आ गया 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 24,000। भाई 2 घटाया 2, 11 में से 5 घटाया 6, 9 में से 2 घटाया 7, 4 रह गया, 24,762। 1 2 3 8 और कितना बचा है 1। ये आपका आंसर आ गया। 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। कैंसिलेशन करने के बाद चेक करना है। देखो सीरीज बन रही है क्या, 1/9 तो यूँ क्यों है, अलग लिख दिया इसको, प्लस ये पूरी सीरीज बन रही है 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। मैंने बोला था इनके फैक्टर्स कर लीजिएगा, क्या फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, ये चेक कर लो आप। तो बस क्या 6 को लिख दूं क्या, 2 × 3, 12 को 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9। तो अपन ने क्या सीखा था, ये 1/9 तो यूँ क्यों, प्लस इधर से पहली संख्या उधर से लास्ट की संख्या सब में प्लस है तो क्या लगा दिया माइनस, ये कट गया, क्या बचा 1/2। राइट आंसर इज 1/2। हर केस में आप ये काम कर सकते हैं। लो साहब 2 - 1/3, जैसा कहा जाए वैसे वैसे करते रहो ना, बहुत आसान है क्वेश्चन। 2 - 5/7, 2 - 999/1001, 3 दूनी 6 में से 1 घटाया तो 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 घटाया 7/5, 14 में से 5 घटाया 9/7, 1000 दूना 2000, 2 में से 999 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 1003/1001। 1001 × 2 करूंगा 2002, 2002 में से 999 घटाऊंगा तो 1003। कैंसिलेशन का क्रम चेक कर लो, क्या इस क्रम में सब कुछ कट गया क्या बचा 1003, नीचे क्या बचा 3। राइट आंसर इज 3rd ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट आंसर, 1003/3। सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहाँ है 1 + 1/4 × 3 प्लस 1/4 × 3 की पावर 2, 1/3 की पावर 3, 1 प्लस एलसीएम लेकर कर लो, या तो 1/12 छोटा क्वेश्चन है, 9 चौका 36, 27 चौका 108, एलसीएम क्या आ गया 108, यहाँ बचा 108, यहाँ क्या बचा 9, 36 दिया 108, ये 1 3 121/108 इज राइट आंसर। आप देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। फिर से सीरीज तैयार हो गई, देख लो आप, फिर से सीरीज 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, 5 एकम 5 और 1 6/5, n एकम n और 1 n+1/n। कैंसिलेशन यस यस यस, आगे की सारी टर्म्स कट गई, n+1/3 इज राइट आंसर। राइट आंसर इज n+1/3। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी कोशिश करने की आवश्यकता है। ये भी वही क्वेश्चन हो गया, सीरीज बन गई ना, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5, ऐसे कंटिन्यूअस किया। 100 एकम 100 में से 1 गया तो 99/100। क्या कैंसिलेशन इस क्रम में हुआ क्या, सारी टर्म्स इसी क्रम में कटेगी, 2/100, 1/50। राइट आंसर इज 1/50।
1/50 इज राइट आंसर। हर केस में ये काम किया आपने। यहां भी वही क्वेश्चन है, 4 एकम 4 में से घटाया 3/4, 5 एकम 5 में से घटाया 4/5, n एकम n में से घटाया n-1/n। ये कैंसिल आउट हो गई, बीच की टर्म्स कट गई। 3/n इज राइट आंसर। राइट आंसर इज 3/n। यहां भी वही क्वेश्चन, x एकम x + 1/x, x + 1 + 1 तो x + 2/x + 1, x + 3/x + 2, x + 4/x + 3। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, x + 4/x इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। यहाँ भी फिर से सीरीज दिख रही है, 1/30, 1/42, 1/56। हम कर चुके हैं ये क्वेश्चंस भाई। 1/72, 1/90, 1/110, बस इनको कैलकुलेट करना है। क्या हमने किए थे क्या ये क्वेश्चन? देखो देखें, कभी किए हो तो आपने, कभी आपने चेक करो देखें कभी किए हो। 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11। क्या सीरीज बन रही है? इधर से पहला उधर से लास्ट का, सब में प्लस है तो आपने क्या लगाया? माइनस। बोलो एलसीएम क्या आ गया? 55। 5 का दिया 11, 11 का दिया 5, बोलो आंसर क्या आ गया? 6/55। 2 एकम 2 में से घटाया 1/2, 3 एकम 3 में से घटाया 2/3, 3/4, n एकम n में से घटाया n-1/n। क्या ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अगली सारी टर्म्स कैंसिल। 1/n इज राइट आंसर। ये भी वही क्वेश्चन है सेम। 2 एकम 2 में से घटाया 1/2, 3 एकम 3 में से घटाया 2/3, 3/4, 100 एकम 100 में से घटाया तो 99/100। कैंसिलेशन हो गया इसी क्रम में। 1/100 इज राइट आंसर। 1/100 का मतलब 0.01। ये भी उसी प्रकार की सीरीज है। सीरीज के अकॉर्डिंग देखो कैसे, इन दोनों का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पर? एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a² - b²। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का मीनिंग भी यही हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? a² का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज। यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया, तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा? a + b या a - b के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ये आ गया 4, ये आ गया 4, और यहाँ बचेगा प्लस का 2 - 1। प्लस का 2 - 1 तो क्या बचा यहाँ पर? +1। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं अंदर। x² + 1/x², अंदर बच गया x⁴ + 1/x⁴ +1। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सबको मल्टीप्लाई किया। देखो x² को किया तो x⁴ 6 + 1/x² + x²। इसी प्रकार इनको गुणा किया। x² 1/x⁴ 6 प्लस का 1/, यहाँ पर क्या बचा आपके पास? प्लस का 1/x²। बस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कुछ गलती हुई है क्या? माइनस, ये माइनस है, सॉरी। ये प्लस की जगह क्या है? माइनस। ये माइनस, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी टर्म्स कैंसिल हो गई। x⁴ 6 - 1/x⁴ बचा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। केवल थोड़ी कैलकुलेशन थी, वापस समझ लीजिएगा। a + b, a - b, a² - b²। यहाँ भी a + b और a - b, a² - b²। इसको कैलकुलेशन किया तो ये टर्म आ गई, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तब ये टर्म्स आ गई।
1 इंटू 1/4, 4 7 7 10 10 13 13 16, क्या सीरीज बन रही है? तो इधर से तो पहली संख्या, इधर से लास्ट की संख्या, सब में प्लस है तो माइनस लगा दिया। 3 का गैप था तो 3 का भाग दे दिया। ये 3 का भाग क्यों दिया ध्यान रखना, क्योंकि 3 का गैप था। 16 एकम 16 में से 1 घटाया तो 15/16/3, 3 से काटा 5 बार तो आंसर आ गया 5/16। यहां भी वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भी सीरीज बन रही है। तो अपन ने देखा ना, इधर से तो पहला ले लो, उधर से लास्ट का ले लो, सब में प्लस है तो आप क्या लगा दो, माइनस। एलसीएम क्या ले लिया, 2 इंटू n+1, n+1 माइनस का 2, n-1/2 n+1। चेक करो, देखिए कैलकुलेशन करने पर क्या आता है। ऑप्शन है क्या आपके पास? ऑप्शन नहीं है। अगर और आगे कैलकुलेट किया जाए तो देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, इधर से तो पहली संख्या, उधर से लास्ट की संख्या n+1, कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2n+1, यहाँ बचा n-1/n+1 इंटू 2। बट ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो देख लेना आंसर ये होगा भाई। सॉरी, इधर गड़बड़ क्या हो गई बताओ। देखिए क्या गलती हुई, गड़बड़ क्या हुई, अपन से हुई ना गलती। क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि साहब ये सीरीज 2 से स्टार्ट नहीं हो रही, ये है 1 इंटू 2, तो यहाँ 1 आएगा, एलसीएम आया n+1, n+1 -1, ये कट गया, n/n+1 इज राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ भी वही सीरीज बन रही है, बट यहाँ 2-2 का गैप है। इधर से पहला, उधर से लास्ट का, सब में प्लस है तो माइनस लगा दिया, और नीचे किसका भाग दे दिया, 2 का। ये 2 कहाँ से आया, इनके बीच का गैप। एलसीएम क्या आया, 15, 5, 15 का भाग दिया 1/2, 4 में 2 का भाग दिया 2, 2/15 इज राइट आंसर। एक इधर से तो वही फिर से सीरीज, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या प्लस है तो माइनस लगा दिया, 11 - 1, 10/11 इज राइट आंसर। 1 का गैप है इसलिए भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ भी सीरीज बन रही है, ये खुद से करें आप लोग भाई, देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी खुद करें। यहाँ भी सीरीज बन रही है, देखो 3 × 5 = 15, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, 11 × 13। तो इधर से तो पहली संख्या, उधर से लास्ट की संख्या, माइनस लगा दिया, और सब में 2-2 का गैप है तो 2 का भाग दे दिया। एलसीएम क्या आया, 13 × 3 = 39, 3 का भाग दिया 13, 13 का भाग दिया 3, बटे में कितना है 2, 5 में 2, 10 में 2 का भाग दिया 5, आंसर आ गया 5/39 इज राइट आंसर। ये भी फिर से सीरीज बन रही है, लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में, सब में माइनस है तो आप क्या लगा दो, प्लस। बोलो आंसर इज 11। ऊपर के साइन से कोई लेना देना नहीं है, नीचे का साइन चेक करना है आपको, नीचे प्लस है कि माइनस है ये देखना है आपको बस। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, चेक कर लीजिएगा एक बार। वैसे तो मैं सीधा तरीका बता सकता हूं कि इन सब को अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आता है 3 की पावर 64 - 1, नीचे आएगा 3 - 1, और यहाँ बचेगा 3 की पावर 64 + 1। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना, 3 - 1, 3 - 1, तब जाकर ये a² - b², फिर इनको सोल्व करेंगे, फिर इस तरीके से लास्ट टर्म ये आएगी आपके पास। तो ये बचेगा 3 की पावर 64 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 की पावर 128 -1/2, 3 की पावर 128 -1/2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
100 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो 5 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/7। तो पहले तो इनमें से सबसे बड़ा देख लेते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है, पहले ये चेक कर ले अपन। पहले तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं भाई। एलसीएम क्या आया 12, सॉरी 6, 4 से काटा 4 की पावर 2, 2 से काटा 3, 125 और 16 तो 125, 5 की पावर 1/2, यह 2 की पावर 1/5, एलसीएम क्या लिया 10, ये आ गया 2 की पावर 2 और यह 2 की पावर 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर सबसे बड़ा हो गया ना √5। अब 5 की पावर 1/2 सबसे बड़ा होगा, 3 की पावर 1/7 सबसे छोटा होगा। ऑप्शन राइट आंसर इज थर्ड। तो 2 का कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको पूरा ही कैलकुलेट करें तो 100 एकम 100 में और एक 111/100, 100 ऊपर चला गया। 100 देखो इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + 1/1 + 1/100, तो ये इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1 + 100/101, फिर मल्टीप्लाई किया तो 201/100, तो ये जो टर्म बनेगी वो बनेगी 201/100 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों हैं। फिर माइनस किया इधर 100 एकम 100 और एक 101 तो 100, 100/101 हो गया। फिर 101 से किया तो 1/100 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार तो प्लस किया और एक बार क्या किया माइनस। कैलकुलेशन करते हैं, देखो यहाँ क्या बचा 202/100, यहाँ क्या बचा 200/100, 2 0 से 2 0 कट गई और कैलकुलेशन करें हम लोग तो ये आता है कितना 404/100। अब 404/100 कौन से ऑप्शन में है ये चेक कर लो यार। तो ये थोड़ी सी गलती है इस क्वेश्चन में, अगर गलत है तो थोड़ा सा चेक कर लेना भाई, गड़बड़ हो सकती है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि मानवीय भूल है ये, तो हमने कैलकुलेशन किया तब जाकर आया। तो आंसर आएगा ये, चेक कर लेना, शायद मेरे ख्याल से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है x की पावर y की पावर 1 - 1/y की पावर 1/y - 1। चेक करते हैं, देखो x की पावर y, y - 1/y की पावर 1/y - 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर इज ओनली x। x आंसर आ गया आपका सब। √5 + 2√6 -1/√5 + 2√6। इस √6 को मैं ब्रेक करके 2 × 3, 2 × 3, ये 2 + 3 है, ये 2 + 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 + √2 -1/√3 + √2। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लिया अपन ने, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b², तो ऊपर क्या बचेगा √3 + √2 -√3 - √2। बाहर माइनस का चिन्ह है तो क्या अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं? क्या ये कट गया? √2 बोलो कितने √2 हो गए? 2 √2। ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। 8/125 की पावर है माइनस का 4/3। सबसे पहले माइनस खत्म करने के लिए फ्रैक्शन बदल दो। अब आप इसको लिख दो 5/2 की पावर 3 की पावर 4/3, ये कैंसिल। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। राइट आंसर इज 625/216, ओनली 16, सॉरी। अगला क्वेश्चन तो ये तो कर सकते हैं ना भाई, 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4। x + 4 × 12 और एक 13/4,
तो ये आ गया 1 + 1/13/4, 4/13। 13 एकम 13, 13 एकम 13 + 4, 17/13, 13/17। x + 13/17 माइनस कर दिया। 2 - 13/17 बराबर x। 34 में से 13 घटाया तो कितना आ गया LCM 17। 17 दूना 34 - 13 21/17 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज 4th। 5 की पावर 1/2 + 1/4 + 1/8 और ये इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। दिस वन इज कॉल्ड जीपी। और जीपी का जो सम होता है, जैसे ए की पावर n, इस तरीके जो सम होता है जीपी का, सम ऑफ जीपी गुणोत्तर श्रेणी a/r-1 होता है। a मतलब पहला पद, r-1 मतलब दोनों के सार अनुपात को बोलते हैं आप। तो देखिएगा 5 पहला पद 1/2, दूसरा पद का अंतर अनुपात कितना है 1/2 -1 - r, सॉरी 1 - r। तो ये आ गया 1 - r, ये भी कट गया 1, तो 5 की पावर 1। आंसर क्या आएगा? ये जीपी वाला क्वेश्चन है, जीपी में अपन करेंगे आगे। कर चुके हैं ये क्वेश्चन, रिपीट हुआ है भाई, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो बेटा ये क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको कराए। एक बार घर पे दोबारा से सिंगल एक एक क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चंस है भाई, बेसिक है, मैंने बोला ना बेसिक बहुत कंपलसरी है। तो एक बार ये बेसिक क्वेश्चंस करना, मैं और क्वेश्चंस के साथ बात करूंगा अगली क्लास में। धन्यवाद।